हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। यार मैं ठीक नहीं हूँ। दरअसल फीवर आई हुई है तो मैंने स्टोरी नहीं दी इन दिनों। बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं क्या बोलूँ, इतनी सर भारी होके पड़ी थी ना, मैं उठा भी नहीं पा रही थी सर को। चलो आज थोड़ी तो बेहतर हूँ, ये कह सकते हैं। और ये जो कहानी नहीं है इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे आज से कहानी जैसे आती थी वैसी कंटिन्यू होगी, डोंट वरी। और हाँ, माफ़ी मांग ली थी एक बार मैं। चलिए, स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना आज पार्ट 110 से शुरू करेंगे। पिछला भाग आई थिंक याद है आप लोगों को, तो चलिए इस भाग से शुरू करेंगे। ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे। कशिश अपनी कैबिन पे बैठी हुई थी, वो कुछ काम कर रही थी। सारे जो स्टाफ वगैरह जो भी थे वो सब निकल चुके थे, निकल रहे थे कि तभी कैबिन पे पीहू आती है। मैम, अरे पीहू तुम वो घर नहीं जाएंगी आप। हाँ जाऊंगी, बस ये कुछ बचा है, इसे कंप्लीट कर लूँ। तुम जा रही हो अभी? जी मैम। वो कुछ चाहिए थी मैम आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फिर। वो निधि, वो तो चली गई हैं कब की। आप बिज़ी थी तो उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने हमें मुझे बता दी थी। तो इट्स ओके। ठीक है फिर जाओ, और कल टाइम से आ जाना। जी मैम। आ, और कुछ कहना है? नहीं मैम, म- मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है। ये बोल के भी वो निकल जाती है। सारा ऑफिस पूरा खाली हो जाता है। अब बस ऑफिस में केवल कशिश अकेली थी। उसकी काम एक्चुअली कुछ ज़्यादा थी नहीं, उसकी भी तो काम हो ही चुकी थी। बस कुछ बचे हुए थे जो तब तक हो चुके थे। तो बैठी रहती है, लैपटॉप में ही कुछ स्क्रीन पे देख रही थी, तो बैठी रहती है वहाँ पे चुपचाप। कहते हैं ना, आंखें लैपटॉप पे थी उसकी, मगर उसकी जो मन थी वो अभी अभी नहीं कहूँगी, आज पूरा दिन उसके साथ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मन बहुत बेचैन थी उसकी, आज कंट्रोल से मानो बाहर थी पूरा। बस एक ही बात उसे खाई जा रही थी कि आराध्या को ऐसा क्या काम पड़ गई कि वो उसे एक कॉल तक नहीं कर पाई। कॉल तो ठीक है, एक मैसेज तो छोड़नी चाहिए थी ना, जबकि उसने दोपहर को आराध्या को एक मैसेज भी की थी। आखिरकार उसने हार मान के तो कुछ बातें की ही थी ना, तो आराध्या की भी बनती थी कि वो भी एक कुछ तो कहे कशिश को। लेकिन नहीं, उसने तो कुछ ही नहीं कही थी। क्या हो गई ऐसी? क्या वो भूल गई है उसे अपने घर वालों के पास जाके? बस यही उसके मन में दौड़ रही थी, जिससे ना वो थोड़ा, अब क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। मानो उसकी माइंड शांत नहीं बैठ रही थी। वो काम पे तो लगाने की, फोकस करने की कोशिश बाखूबी की थी आज उसने, पर चूक उससे हो रही थी आज। हाँ, वो उसे छुपा भी रही थी सबसे, ताकि ये यू नो व्हाट, कशिश की एक रूल है उसकी काम के हिसाब में, काम के यहाँ पे, कि कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए, कोई भी भूल चूक नहीं, वो किसी की नहीं बर्दाश्त करती थी। वो लड़की है वो, तो आज वो लड़की कोई गलती करे कैसे हो सकती है? यार काम वो करते हैं जिसकी माइंड सेटअप ना सीधा हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। लेकिन यहाँ तो उसका माइंड, क्या दिल माइंड सब कुछ ब्लैंक थी आज देखा जाए तो। सब कुछ तो आराध्या के पास थी ना, अब वो ही नहीं है। आज ऑफिस आई और ऊपर से सुबह से बात भी नहीं हुई। कहीं ना कहीं कशिश को ये बुरी भी लग रही थी, धीरे धीरे उसे गुस्सा भी आ रही थी। एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो हो रही थी अब वो धीरे धीरे। यार देखो, आप किसी चीज़ से ऐसे एक क्या बोल दूँ, आदत हो जाती है अब। आई नो, प्यार आदत नहीं कह सकते, प्यार प्यार है, आए वो भी ठीक है, लेकिन एक आदत बन जाती है किसी के साथ रहते रहते एक तरह से। अगर उस आदत में कुछ अलग चीज़ें होना अचानक, तो माइंड के साथ साथ आपकी फुल कॉन्सेंट्रेट लेवल, बॉडी, सब कुछ डाइवर्ट होती है। तो कशिश की भी नया वही हो रही थी अब धीरे धीरे। वो ऑफिस में बैठी रहती है चुपचाप कुछ देर तक, तो कुछ नहीं सोचती
कि तभी वो अपनी लैपटॉप को बंद करती है और अपने सर को उसकी जो चेयर थी उसकी हेड साइड रखने के लिए जगह होती है ना, वहाँ पे ऐसे हिला देती, पीछे कर देती। एक्चुअली मैं ये कहूँगी, आपको समझने में आसानी होगी, उसे पीछे कर देती है और अपने सर को, आँखों को सीलिंग की तरफ कर देती है। एक गहरी सांस छोड़ती है, आँखों को बंद करके बस वैसे ही बैठी रहती है थोड़ी देर तक, कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है। सोचती रहती कि घर जाके भी करेगी क्या अभी। हाँ, उससे घर तो जानी चाहिए, अभी सभी चले गए हैं, अकेली वो है, बस निधि भी नहीं है। अगर वो होती तो शायद वो थोड़ी बाहर घूमने जा सकती थी निधि के साथ, एज अ फ्रेंड के तौर पे, लेकिन वो भी नहीं है। निधि चली गई थी आज थोड़ा जल्दी, उसे सिया को पिकअप करने की दोनों की कुछ प्लानिंग थी, ऐसी बातें हुई थी कशिश के साथ निधि की। और घर पे किसके लिए जाएगी? हाँ, जो वार्म मुस्कान के साथ स्वागत करने वाली थी वही तो नहीं है आज घर पे, जिसको देख के कशिश की पूरे दिन की थकान दूर हो जाती थी, वो इंसान ही तो नहीं है आज घर पे। तो किसके ले जाएगी? हाँ, नानी माँ होंगी, पर उनकी भी तो उम्र हो चुकी, कब तक ही वो बैठी रह सकती हैं। और मन्नत, वैसे भी मन्नत से कशिश की थोड़ा बातें नहीं, मतलब ज़्यादा बातें नहीं हो पाती उसकी। और अब तो मन्नत भी नहीं है, वो अब तक तो हॉस्पिटल चली भी गई है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट जब से शुरू हुई है वो शाम को ही चली जाया करती हैं और सुबह आती है। जब पूरा दिन मन्नत रहती है तो कशिश ऑफिस में रहती है, वैसे ही बिता रही थी ये कुछ दिन से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उसका मन तो कर रही थी कि मैं एक बार कॉल करूँ, एक मैसेज करूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हमारी जो दूसरी जो एक क्षमता होती है, कि दूसरी जो एक हमारे अंदर कुछ होती है, वो अंदर से मना करे कि नहीं तो नहीं कॉल करेगी। एक होती है ना, तो वो हम बचपन में देखते थे कि सम एक अच्छी एंजल होती है, एक बुरी एंजल होती है। तो वही बुरी एंजल कशिश की मना करी थी कि तू नहीं कॉल करेगी। तो क्यों कॉल करेगी, तूने तो की थी ना, तो उसको करनी चाहिए, उसने क्यों नहीं की। और अच्छी जो थी वो कह रही है कि नहीं, मुझे एक कॉल तो करनी चाहिए, हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो अगर किसी, वो हो सकती है किसी काम में बिजी हो या कुछ हो सकती है, तो मैं एक बार करके देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, वो दूसरी वाली हमेशा जीता करती है। तो यहाँ पे भी वो दूसरी वाली जीत जाती है, कशिश कॉल नहीं करती। थोड़ा तो मन रूठ जाती है उसकी आराध्या के साथ, क्या कर सकते हैं। वो बैठी रहती है वैसे ही अपनी सर को पीछे ऐसे झुकाए हुए और आंखों को बंद करे हुए। तो इस तरफ हमारी जो आराध्या जी थी वो नींद से उठती हैं। जब उठती हैं तो घड़ी में देखती है, वो झट से बैठ जाती कि इतने समय तक हम सोते रहे और हमें किसी ने बुलाया क्यों नहीं। वो जल्दी से उठती है, उठ के वो पहले तो फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद वो फिर नीचे आती है। जैसे ही नीचे आती तो पूरे हॉल पे सब घर के जो मेंबर्स थे, पापा मम्मी बड़े पापा जो भी जितने भी थे, भाभी, वो सब बैठे हुए थे साथ में। सेंटर में, मतलब सेंटर वाली जो होती है ना एक, वो बनी थी हमारी छोटी सी नन्ही सी परी जी। वो उसको घेर के सब बैठ के बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे। जैसे आराध्या नीचे आती, छोटी दौड़ के आती, अरे दी आओ आओ, देखो ना कितने अच्छे कहानी बता रहे बड़े पापा हम सबको। तो आराध्या मुस्कुराते हुए इनके बीच में आके बैठ जाती है। तभी माँ पूछती है कि नींद अच्छे से हुई आपकी? जी माँ, आपने बुलाई क्यों नहीं, हम इतनी देर तक सोते रहे। बेटा बुलाने गए थे आपको, लेकिन आप इतने प्यार से सो रही थी, आपको जगाने का मन नहीं की, इसीलिए आ गए थे। सोचा कि थोड़ी देर सोने देते हैं। हाँ हाँ आरू, थोड़ी तो सो लो, रेस्ट कर लो, फिर घर जाके तो इस समय पे तुम ऑफिस से घर आओगी। हाँ भाभी वो तो है, पर ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी हम रेस्ट करते हैं। आई नो, ये भी पता है हमें। तभी पापा बोलते कि अब तो आरू भी आ गई है, चलिए चाय पकौड़े की इंतजामत की जाए। वैसे भी बाहर को देख के तो लगती है कि शायद बारिश होने वाली है, क्योंकि आसमान कुछ अच्छे तो लग नहीं रहे हैं। हाँ, ये पूरा दिन जो गया उसके बाद तो यही लगती है। चलो फिर हम चाय लेके आते हैं, आप लोग बातें करो यहाँ पे। तभी दादी माँ जो थी वो पूछती हैं कि आरू, जी दादी माँ, वहाँ पे बात हुई थी आपकी नानी जी से?
वो सुबह बात की थी। अभी एक बार कॉल कर लीजिए, वो क्या कर रही हैं खबर तो ले लीजिए। और वैसे भी कशिश बेटा क्यों नहीं आई आज दोपहर के खाने में? वो बिज़ी थी काम में दादी माँ, तो वो नहीं आ पाई। अच्छा, बात हुई उनसे? अब क्या कहेगी आराध्या, पूरे दिन भर तो बात ही नहीं है उन दोनों की, तो वो कुछ नहीं कह पाती, बस मुस्कुरा देती है। तभी छोटी पास में से बोल पड़ती, कैसे नहीं बात होगी दादी माँ, दोनों एक दूसरे को पता नहीं कितने देर से देखे नहीं, बात तो कर ही रहे होंगे, क्यों दी? आप बस। तभी दादी माँ बोलते कि बेटा आप कॉल कर लीजिए एक बार। आप जी। तो आराध्या तो उठ के वहाँ से आ जाती हैं और नानी माँ को कॉल करती हैं। वो जैसे ही नानी माँ कॉल देखती है आराध्या की, वो उठा लेती कि हेलो नानी माँ। अरे बेटा, कैसी हैं आप, ठीक है ना अभी? हाँ वो गुड इवनिंग। हाँ बेटा गुड इवनिंग। तो आपने आपकी दवाई ली थी समय से? हाँ बेटा ले ली थी दवाई। आप ठीक है ना? हाँ वो बस सबके साथ बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा। कशिश गई थी क्या लंच के लिए वहाँ पे? नहीं, वो उनको कुछ काम आ गई थी तो वो नहीं आ पाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। नानी माँ क्या वो आ गए हैं घर पे? नहीं बेटा अभी तक तो नहीं आई है। मन्नत भी अभी अभी निकली है उसका इंतज़ार करके। अब उसे देर हो रही थी तो वो निकल गई हैं। हाँ ठीक है फिर। अब बात हुई थी उनकी आपसे? नहीं बस एक बार हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है फिर वो जब आएगी मैं बात कर लूँगी उससे। जी नानी माँ। फिर जाके समय बिताइए अपने परिवार के साथ। जी फिर रखते हैं हम। ठीक है बेटा। इतनी बात होती है, फिर वो नानी माँ के साथ कॉल बंद मतलब कट करके रख देती है, वो कॉल रख देती है। अब वो आराध्या इतना सोचने लग जाती कि ऐसे क्या काम कर रही हैं आप कशिश जी कि आप हमें एक बार कॉल नहीं कर पा रही हैं? ऐसे क्या काम कर रही हैं और अभी तक आप घर कैसे नहीं पहुँचे? ऑफिस आवर तो कब की ख़त्म हो गई है। बस यही सोच रही थी आराध्या, सोचते सोचते वो सबके साथ आके बैठ जाती है। मन तो उसका भी उदास हो चुकी थी, साथ साथ भारी भी हो चुकी थी। और थोड़ी सी फिक्र भी आ चुकी थी मन में कि क्यों कशिश अभी तक घर नहीं पहुंची, क्योंकि रूटीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तक तो कशिश को घर पे होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक घर कैसे नहीं गई? वो सोच रही थी कि कहाँ होगी, क्या कर रही होगी अभी वो। यही सोचते सोचते वो सबके साथ आके बैठ जाती है। तो वहाँ पे माँ सबके लिए चाय नाश्ता जो भी होते हैं, इनकी इवनिंग स्नैक्स जो कह सकते हैं, वो ले आते हैं। सभी हंसी मजाक के साथ वहाँ पे चाय ना जो भी थे खाना उनके लिए वो खाने लगते, बातें करने लगते। तभी भाभी आराध्या के पास ही बैठी थी तो वो कोनी मारती है आराध्या को। क्या हुआ आरू? इज ओके, सब ठीक है? जी जी भाभी कि क्यों? नहीं, आपको देख के लग नहीं रही कि सब ठीक है। ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात नहीं हुई उनसे? नहीं भाभी वो बात नहीं है। फिर क्या बात है, हमारी बच्चे की चेहरा इतना क्यों उदास है? नहीं नहीं, दरअसल दरअसल उनको पूरा दिन नहीं देखे ना, इसीलिए है ना बच्चा? आ, क्या भाभी? बेटा अगर मन है बात करने की तो ज़रूर कर लीजिए। एक बात पूछे आपसे? आप जी भाभी। सच सच बताइएगा। जी जी। क्या कशिश को नहीं पता थी कि आप यहाँ कुछ दिन रुकेंगी? आप वो भाभी दरअसल बोलिए। दरअसल भाभी उनको नहीं पता थी, उन्हें बस इतना पता थी कि कल ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, अब हम समझे जाते वक्त कशिश का चेहरा इतना उतरी हुई क्यों थी। क्या मतलब भाभी? आई थिंक वो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप उस समय चाची के साथ थी तो। क्या? हाँ शायद आप उनको आपसे कुछ कहनी थी। ओह ओके भाभी, थैंक यू। ओके बेटा, बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी। आराध्या अब सोच में पड़ जाती क्या बात करनी थी उनको हमसे।
क्या ऐसी बातें करनी थी? क्या इसीलिए वो नाराज़ हो गए हमसे? पूरे दिन तक बातें नहीं की हमसे। अब आराध्या को थोड़ा टेंशन होने लगती, लेकिन साथ साथ एक गुस्सा भी थी उसके अंदर कि ठीक है, हम बात नहीं कर पाए तो आप क्या एक कॉल नहीं कर सकती थी? ये भी थी उसके अंदर। मतलब मानो आराध्या की मन भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो खुद भी तो एक कॉल कर सकती थी ना। लेकिन कहते हैं ना, बीवियाँ ऐसा ही होती है। आई डोंट नो कैसा होती है, पर एक गुस्सा तो आ चुकी थी आराध्या के मन पे भी। तो हमारी जो कशिश शाइवा थी, वो दरअसल ऑफिस से निकल चुकी थी और निकल के वो एक जगह पे पहुंची थी। और वो जगह थी आराध्या की एक फेवरेट जगह, मैं कहूँ तो एक्चुअली मुंबई की बीच साइड पे थी, एक साइड पे जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं थे, और पास ही में एक नारियल का पेड़ भी लगा हुआ था। और वो उस पेड़ के नीचे हमेशा आराध्या और कशिश आके बैठा करते थे। तो आज कशिश का मन पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत उदास थी, तो वो आ गई थी उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए। तो आके बैठ भी चुकी थी और अपनी आंख निगाहें जो थी वो दूर समंदर की तरफ गड़ाए के बैठी हुई थी। एक खालीपन थी उसकी आंखों में आज, पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि पहले जैसे वो अक्सर यहाँ आया करती थी अकेले। जब पहली बार मुंबई आई थी, कुछ कुछ समय वो यहाँ पे आके बैठा करती थी अकेले ऐसे, जब आराध्या नहीं आई थी उसके जीवन में। उसके बाद वो आराध्या को यहाँ ले आई थी उसकी पसंदीदा जगह को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ आके कशिश को ना एक पीस मिलती थी, एक शांति। यहाँ ज़्यादा वो जहाँ बैठी थी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, और लोग थे वो बहुत दूर की साइड पे थे। इस जगह पे कोई दुकान भी नहीं थे, बस वो एक पेड़ का एरिया था, वहाँ पे बैठी रहती थी हमेशा आके। कार को थोड़ा दूर ही पार्क की थी उसने, और थोड़ी बहुत अंधेरा भी थी उस जगह पे, रात हो चुके थे। और समंदर से आती हुई वो ठंडी ठंडी हवा, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, देख के लग रही थी कि शायद बारिश होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा तो अच्छे नहीं थे आसमान की हालत भी। कई कई बार तो बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं हो रही थी उसकी। दूर दूर शायद कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही थी, ऐसी तो लग रही थी। कशिश बस बैठी हुई थी चुपचाप, कुछ नहीं कह रही थी, कुछ नहीं सोच भी रही थी। उसका मन बहुत उदास था, ये मैं कहूँ तो। एक्चुअली वो आराध्या को याद कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी वो। ये बस कुछ ही तो घंटे हुए हैं कि आराध्या अपनी मायके गई है, ज़्यादा दूर नहीं, बस मायके गई है। उतने में ही कशिश की याद है। तो सोचने बात तो है, कैसे बिताएंगे ये दोनों ये 3 डेज। तभी वो सोचती है। हाँ, शादी से पहले वो एक दिन नहीं, 2-4 दिन पहले यहाँ के ये दोनों घूम के गए थे, इस जगह पे आए थे, बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, थोड़े बहुत समय बिताए थे यहाँ पे आके। लेकिन आज वो अकेली है यहाँ पे। आज आराध्या इतनी बिजी है कि उसको एक कॉल नहीं की। ये बार बार उसके मन में ख्याल आ रही थी कि क्या तुम इतनी बिजी हो कि तुमने मुझे कॉल तक नहीं की, एक मैसेज तक नहीं की? क्या इतनी काम कर रही हो? घर वालों को पाके क्या मुझे भूल गई हो? बेचारा मन बार बार यही सवाल कर रही थी आज कशिश खुद से ये सवाल कर रही थी, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं थी। धीरे धीरे अब वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदलने लगती है, एक नाराज़गी आ जाती है अंदर, और साथ ही साथ एक जिद आ जाती है कि मैं भी कॉल नहीं करूँगी तुमको। मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम मुझे बिना कॉल किए हुए रहती हो। ऐसी जिद लेके वो बैठी रहती है वहाँ घंटों तक। समय बीतने लगते हैं, लोगों का आना जाना कम होते लगता है, बीच की जो शोर शराबा थी वो कम होने लगती है अब धीरे धीरे, और जो रात थी वो गहरी होने लगती है। हवा भी तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाते उस समय कि तभी कशिश का कॉल प्राइवेट कर उठता है। भाई साहब, उसके दिल ने जो एक हरकत की थी ना उस चंद से सेकंड में, मानो दिल झूम उठी थी उसकी उस एक फ़ोन की आवाज़ से। वो जल्दी से फ़ोन को निकलती है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन की स्क्रीन को देखती है, जैसे वो खुश हुई थी ना, वैसे ही उसका चेहरा मुरझा सी जाती है। ये आराध्या की कॉल नहीं थी, ये कॉल थी मन्नत की। वो एक गहरी सांस खींचती है पहले तो, फिर उसको छोड़ती है, फिर फ़ोन को रिसीव करके कान में लगाती तो उधर से बेचैन मन्नत बोल पड़ती, लड्डू
कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं पहुंची अभी तक? हाँ, क्या कर रही हो अभी? कितना रात हो गई, देखा है तुमने? और आसमान की हालत देखो, कहाँ हो तुम? ठीक हूँ मैं, थोड़ी देर बाद पहुंच जाऊंगी घर। पहुंच जाऊंगी का क्या मतलब होता है लड्डू? नानी माँ इंतजार करिए, उनको क्यों परेशानी देना, उम्र हो चुकी है उनकी। तुमको कॉल करिए, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम उसकी उनकी? उन्होंने कॉल मुझे की। क्या हरकत है ये तुम्हारी? तुम ऐसी तो नहीं थी कभी भी। कॉल क्यों किया आपने? कॉल क्यों का क्या मतलब होती है? कहाँ हो तुम, कहाँ अभी? समय देखा है तुमने? घर नहीं जानी है क्या तुमको? किस लिए कॉल की है? मन्नत को ना कशिश की आवाज़ थोड़ी लो सुनाई देती है। वो थोड़ी शांत हो जाती है। आई थिंक खुद को संभाल लेती है। फिर वो धीरे से कहती है कि क्या हुआ है, कहाँ पे हो तुम? हूँ मैं। किस लिए कॉल किया आपने? घर क्यों नहीं गई? नानी माँ इंतज़ार कर रही है तुम्हारे लिए, परेशान हो रही है। घर जाओ, समय देखा है पहले एक बार। हम्म, जा रही हूँ। इसीलिए कॉल की थी? हाँ, इसीलिए कॉल की थी। जल्दी से घर जाओ। आसमान में बादल गरज रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है, तूफान आने वाली है। घर जाओ। जी, जा रही हूँ। इतना ही कहती है। मन्नत को पता थी अगर कशिश खुद से कुछ नहीं कहेगी तो वो कभी भी किसी को कुछ नहीं पता लगने देगी, तो मन्नत ज़्यादा जोर नहीं देती कशिश पे। वो इतना ही कह देती कि घर जाओ, फिर जाके कॉल कर लेना मुझे। वो बोल के वो कॉल कट करके रख देती है। कशिश बस निगाहों को एक बार सामने समंदर की तरफ देख रही थी, जहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठ रहे थे और लहरें आके किनारे की साइड पे कहीं दब जा रहे थे, मिल मिल जा रहे थे वो मिट्टियों के साथ। आसमान में बादल जो थे वो तो गरज भी रहे थे, हवा चल रही थी अब जोर जोर से। वो और मैं और नहीं बैठती, वो धीरे से उठती है वहाँ से, जल्दी से अपनी कार के पास आके कार लेके वहाँ से जल्दी निकल भी जाती है। समय बहुत देर हो चुकी थी, रात गहरी हो चुकी थी। इधर अयोध्या, वो लोग डिनर पे बैठे हुए थे। हाँ, शाम से बहुत बार अयोध्या ने कोशिश की थी कि वो कशिश को एक कॉल कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही रही थी बीच में। अयोध्या घर आई ये सुन के बहुत से क्या बोलूँ, वो जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो अयोध्या से मिलने भी आए थे। वो कैसी है घर वर, ससुराल वाले कैसे, ये सारी चीज़ें पूछने आए थे, बात कर रहे थे। इन बातों के बीच में थोड़ा बहुत समय निकल गई। इसके बाद आई थी रात की डिनर की बारी। अब अकेले कब तक भाभी और बड़ी माँ मिल के सब करेंगी, तो अयोध्या भी गई थी थोड़ी बहुत उनकी काम में हेल्प करने के लिए। इतने सारे लोग थे, सबका खाना बनाना कोई आसान बात तो थे नहीं, दो लोगों का काम थे नहीं वो। तो अयोध्या सबकी हाथ बटाने में लग गई थी। उसके बाद परी के साथ थोड़ा समय बिताई थी उसने। इन सब के चक्कर में वो कशिश को कॉल करना भूल ही गई थी। जब डिनर की बारी आई थी तब उसे याद आई कि इतना समय निकल गई, एक पूरा दिन निकल गया है और उसकी एक भी बात कशिश से नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसने एक भी आवाज़ कशिश की नहीं सुनी है। वो जो उसका दिल मचोड़, मतलब एक होती है ना, दर्द उठती है ना, वो हो रही थी उस समय। वो खाने तो बैठ ही गई थी। अब देखो रात हो गई है, घर वालों के साथ उसे बैठनी भी थी और खासकर वो अपनी माँ को परेशानी में नहीं देखना चाहती थी, तो वो बैठ गई थी। उसकी प्लेट में खाना थी, लेकिन गले से एक निवाला को जो उतारेगी वो कैसे उतारेगी? उसे नहीं पता थी कि अब तक कशिश घर पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, वो खाना खाई है कि नहीं। रात तो काफ़ी हो चुकी है, उसके हिसाब से कशिश अभी घर पे होनी चाहिए थी और 10 मिनट बाद उसकी डिनर की टाइम है। पता नहीं क्या कर रही है वो। तभी माँ पूछती है, आरू, आप जी माँ, क्या हुआ बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? कैसे खाएगी, कशिश दी नहीं है ना पास में, इसीलिए नहीं खा पा रही है। क्यों दी? तो सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन अयोध्या बस झूठ मूठ का ही एक मुस्कुराहट ले आती है चेहरे पे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस खा रहे थे। ठीक है फिर कुछ लाओ और नहीं नहीं माँ, इतना काफ़ी है, ज़्यादा भूख नहीं है, वो शाम को खाई थी ना। ठीक है फिर खा लीजिए। माँ दूसरी तरफ चली जाती है। तो इधर हमारी जो क्या बोलते हैं आराध्या, वो बेचैन हो पड़ती है। वो रोटी का निवाला तोड़ के मुंह के अंदर तो देती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से गले से खाना उतारती है वो।
ये जो कुछ ही घंटों में इन दोनों की हालत एक जैसी हो गई थी, मानो पानी के बिना मछली जैसी हो जाती है ना, वैसे लग रहे थे अब तो। वो जैसे तैसे उस खाने को खाती है। तो इस साइड पे हमारी जो कशिश थी वो घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है वो देखती है कि हॉल पे नानी माँ बैठी हुई है, उसके लिए इंतज़ार कर रही है। वो जैसे ही आती है, नानी माँ, व्हाट द हेल, क्या है ये? समय देखा है आपने? अब यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? आपको तो कमरे पे होनी चाहिए थी। लड्डू, आ गई आप? आइए, आप ही के लिए तो इंतज़ार कर रहे थे। मेरे लिए इंतज़ार क्यों? कैसी बातें कर रही हैं? अब तो आराध्या आज यहाँ पे नहीं है, आप अकेले अकेले डिनर करेंगी। नानी माँ, मुझे आदत है। आप अभी तक क्यों जगी हैं? वैसे भी आपकी दवाई है। बेटा कोई बात नहीं, एक दिन अगर दवाई की थोड़ा समय उलट हो, नहीं नानी माँ, ये कोई बात नहीं होती। मैंने कही है क्या इंतज़ार करने के लिए? फिर आप समय से क्यों नहीं आई? ये बात नहीं होती नानी माँ, मुझे काम होती है। बेटा ऑफिस तो कब की ख़त्म हो चुकी है आपकी? हर दिन तो आप समय से घर आ जाया करती है, क्या आज क्या हो गई आपको कि आप घर नहीं आई? नानी माँ, वो बात नहीं है। तो क्या बात है वो बताइए। कुछ बात नहीं है। खाना खाइए आपने? नहीं, हम इंतज़ार कर रहे थे आपके लिए। चाहिए जाके फ्रेश होके आ जाइए, साथ में डिनर करेंगे। ये गलत है नानी माँ, आपको पता है ना आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, समय से दवाई लेनी पड़ती है आपको, मेडिसिन की। मैं भी आती हूँ, जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। अब वहाँ पे जो मेड होती है वो कशिश बुलाती है उनको, आप खाना तैयार कीजिए, मैं भी आती हूँ, आप टेबल पे बैठिए मेरे, मैं आती हूँ। इतना बोल के वो दौड़ के जाती है अपने कमरे में, जल्दी से फ्रेश होती है। फ्रेश होके वो आ जाती है और नानी माँ और कशिश जो थी, ये दोनों मिलके डिनर पे बैठते हैं। तभी नानी माँ पूछती हैं, बात हुई आराध्या से? वो क्या जवाब देगी? बात कैसे बात होती? पूरे दिन तक एक आवाज़ जिसकी नहीं सुनी थी उससे बात? मन ही मन वो खुद मुस्कुरा रही थी, अब ऐसे लग रही थी। जी एक बार हुई थी। वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। कब तक आएंगी? वो वो वहाँ पे 3 दिन रुकेंगी। अच्छा ठीक है फिर। और कुछ नहीं पूछती नानी माँ, ये दोनों अपना खाना कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कशिश अपने कमरे में चली जाती है। नानी माँ अपने कमरे में जाने से पहले कशिश नानी माँ को दवाई ज़रूर दे देती है कि ये दवाई ऑफ कोर्स लेनी पड़ेगी नानी माँ को। उसके बाद वो अपने कमरे पे आ जाती है। तो इधर हमारी आराध्या जो थी वो भी अपने कमरे में जा चुकी थी। एक्चुअली वो डिनर उसकी भी हो चुकी थी, वो कमरे में जा चुकी थी और वो कुछ लैपटॉप में कर रही थी। दरअसल वो पूरा दिन भर बिजी थी, जिसके चलते वो कुछ नहीं कर पाई थी। ऑफिस के कुछ मेल्स वगैरह आए हुए थे, वही चेक कर रही थी। तो चेक करते करते थोड़ा बहुत टाइम चले जाते हैं वहाँ से। आराध्या जब घड़ी में समय देखती है तब तक रात के 11:30 बज रहे थे। अयोध्या के घर पे सभी सो चुके थे। जाने माँ जो थी वो सोने से पहले एक बार चेक करके जरूर गई थी कि अयोध्या को कुछ चाहिए क्या, कुछ नहीं। तो अयोध्या ने बताई थी कि माँ डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ चली गई थी। अयोध्या समय देख के लैपटॉप को बंद कर देती है और अपनी फ़ोन लेके वो खिड़की के पास आ जाती है। बाहर जो देखती है पूरा अंधेरा था, एक भी तारे या कोई चांद वगैरह आज आसमान में नहीं थे। वो यही सोच रही थी कि कॉल करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि कहते हैं ना, वो एक चीज़ आ जाती है, वो है ईगो। जिस रिश्ते में ईगो आती है ना, वो रिश्ता मेरे हिसाब से, क्या बोलूँ मैं, समझ जाओ। यहाँ पे मैं ईगो का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि एक अभिमान इनके दोनों के दिल में आ चुकी थी। एक्चुअली ईगो नहीं कहूँगी, अभिमान हो चुके थे दोनों को। दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कॉल करेगी, तो वो उसने सोची थी कि ये कॉल करेगी। अब दोनों ने ही जब कॉल नहीं की थी, एक तो नाराज़गी आ जाती है, तो वही आ गई थी दोनों में। आराध्या बहुत सोची थी, लेकिन वो नहीं रह पाएगी कशिश की, मतलब कशिश से बिना बात किए हुए। तो वो कॉल लगाती है।
उधर रिंग तो होती है लेकिन साथ ही साथ एक आवाज़ भी आती है कि दिस टाइम। एक्चुअली मैं इंग्लिश नहीं कह पाऊंगी अभी, उस वो जो क्या कहते हैं नॉट रीचेबल का, बिजी आ रही थी कशिश की कॉल। तभी देखो व्हाट द, हद होती है। इतनी क्या बात करी है किसी से, मतलब उसने तो कॉल की थी कि इतनी रात गई किससे बात करी है वो, एक आ जाती है ना मन में। क्योंकि समय तो अभी मैं कही थी मैंने 11:30 यही समथिंग कुछ बचे थे। इतनी रात गए कशिश किससे बात कर रही थी। अभी आराध्या ये सोच रही थी क्या अभी तक वो बिजी है अपनी काम को लेके, इतना क्या बिजी रहती है हमेशा काम काम काम, कि आज पूरा दिन एक कॉल तक नहीं की उन्होंने हमें। ऐसा क्या काम कर रही हैं वो। तो वो दोबारा कॉल लगाती है, फिर भी बिजी आती है। तीसरी बार कॉल लगाती है, फिर भी बिजी आती है। अब तो भाई सब मानो कि गुस्से की लेवल जो थी वो हाई हो चुकी थी आराध्या की। तो वो क्या करती है, फ़ोन को कट करके ज़ोर से अपनी फ़ोन को, सेल फ़ोन को कस के पकड़ लेती है। और उसकी गुस्से में ना उसके चेहरे पे एक चीज़ होती थी, वो थी उसकी जो नाक थी वो हमेशा लाल हो जाया करती थी। अभी भी हो चुकी थी, वो नाक लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से कह पड़ती, कशिश जी क्या है ये, किससे बात कर रही हैं आप, कब से कॉल कर रहे हैं हम आपको, आपको पता है ना हम नहीं रह पाएंगे आपसे बात की। कहाँ है आप, क्या कर रही हैं आप, कॉल उठाइए प्लीज़। वो दोबारा कॉल लगाती है कशिश को, लेकिन इस बार भी वो जो कॉल थी वो बिजी आती है। अब भाई मानो कि गुस्से का जो हद थी वो पार हो जाती है। रध्या इतना गुस्से में थी, वो सीधा बेड पे आती है। बेड की साइड पे जो मतलब जो होती है टेबल होती है, वहाँ पे धड़ाम से अपनी सेल फोन को रख देती है और बेड पे बैठी रहती है। बहुत गुस्सा आ रही थी उसको। तो गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा ही गुस्सा शांत होती है। तो इस साइड पे आते हैं थोड़े बहुत। हमारी कशिश जी इतनी क्या किसी से बात कर रही थी कि उनकी मोहब्बत उनको कॉल लगा रही है, लेकिन वो इतना बिजी आ रही है इस समय। कशिश वो कमरे में आ चुकी थी और आके वो निधि से बात कर रही थी। दरअसल कल एक मीटिंग थी, उसी से निधि की बात हो रही थी। जैसे बात ख़त्म हो जाती है वो कॉल को रख देती है और एक बार बालकनी के साइड पे देख रही थी। ये जगह आराध्या को बहुत पसंद आती थी। वो बालकनी के वहाँ पे चली जाती है धीरे से। हाँ, आसमान पूरा बादल छाए हुए थे, काले बादल पूरे छाए हुए थे। देख के लग रही थी कि थोड़ी देर बाद शायद बारिश होने वाली है। उसके बाद वो क्या करती है, वो खुद आराध्या को कॉल करती कि बहुत हुआ, नहीं वो नहीं रह पाएगी, बहुत हो गया यार गुस्सा गुस्सा। अब ये आखिर में उसे चाहिए आराध्या। तो वो कॉल लगाती है। जैसे ही कॉल लगाती है उधर आराध्या की कॉल बिजी आती है। भाई साहब क्या बोलूं इतना पेचीदा हो गया था ना वो चीज़। कशिश 2-3 बार कॉल करती है, लेकिन 2-3 बार ही बिजी आती है आराध्या की कॉल। अब कशिश बोल पड़ती कि क्या इतनी रात गए किससे बात कर रही है ये लड़की। हाँ सीरियसली, समय देखो 12 बज रहे हैं और इसको अभी किससे बात करनी होती है। वो दोबारा कॉल लगाती है, लेकिन दोबारा भी कॉल बिजी आती है। अब भाई साहब गुस्सा मारो। और वैसे ही कशिश गुस्से वाली लड़की थी, झट से गुस्सा आ जाती थी। अब तो मानो हद ही हो गई थी। वो फ़ोन को सीधा कट करके अपनी जेब में रख देती है और गुस्से से वो जो बालकनी की रेलिंग होती है ना उसको पकड़ लेती है ऐसे नाखून दबा के। क्या किससे बात कर रही हो तुम, हाँ पूरा दिन भर कॉल नहीं आई मैडम की, और जब मैंने कॉल की तब आप किसी और के साथ बिजी हैं। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, अच्छी बात है, रहो फिर, मैं भी नहीं कॉल करूँगी तुमको। बस इतना ही कहती है वो। उसके बाद वो बेड पे आ जाती है, बेड पे आके वो सो जाती है। यही कुछ रात के क्या बोलूँ 2:30 या फिर 2, यही कुछ बजे थे। कशिश को नींद नहीं आई थी।
वो करवटें बदल रही थी, बस इधर तो उधर, इधर तो उधर। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आई तो नहीं थी नींद उसको। अब कैसे नींद आएगी? उसने तो ऐसे ही नहीं बात को कही थी कि उस बेड पे तुम्हारे अलावा, तुमको बिना हक किए हुए अपनी बाहों में लिए हुए मुझे नींद तो नहीं आएगी। ये उसने ऐसे नहीं कही थी, ये बात सच्चाई थी और उसका प्रमाण ये था। कशिश बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। बार बार वो उसकी जो आंखें थी, उसकी हाथ जो थी उस खाली जगह पे जा रही थी जहाँ पे आराध्या सोया करती थी इन दिनों पे। इतनी बड़ी वाली आदत तो पड़ चुकी थी आराध्या की उसकी, कि वो अब सो भी नहीं पा रही थी उस बेड पे। उठ के बैठ जाती है। क्या है, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। क्या बुरी आदत लगा के गई हो ना तुम? एक बार वापस आओ। आई स्वेर इसकी भरपाई तुम्हें सेकंड भर में करनी पड़ेगी। हर एक सेकंड में तुमसे भरपाई करवाऊंगी मैं। तुम घर आओ वापस एक बार, बस देख लेना तुम कि मैं क्या चीज़ हूँ। आई स्वेर। लेकिन यार अब नींद कैसे आएगी मुझको? कल सुबह ऑफिस भी आनी है। वो उठ के बैठी हुई थी। वो उठ जाती है बेड से, एक पिलो लेती है और बेडशीट, वो जो ब्लैंकेट होती है वो लेती है और सोफे पे आ जाती है। पिलो को रखती है, एडजस्ट करती है और वही वो ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाती है। उसे वहाँ भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद इधर उधर करने के बाद, करवट बदलने के बाद, अब वो जो सोफ़ा था, हाँ बड़ा था लेकिन थोड़ा अनएडजस्टेबल था। मैं एडजस्टेबल नहीं थी वो सोफ़ा, कशिश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को वहाँ पे एडजस्ट कर ही लेती है, सो जाती है। कुछ घंटे बाद वो, क्या बोलूँ, कुछ घंटे नहीं, कुछ समय बाद उसकी आंखें लग जाती है और वो सो जाती है। कब कैसे वो नहीं पता, लेकिन सो जाती है। तो उधर हमारी आराध्या भी बहुत मुश्किल के बाद उसकी आंखों में नींद आई थी। आधी रात के बाद पूरी रात वो भी नहीं सो पाती है इसी चीज़ में कि आराध्या कशिश किससे बात कर रही है। एक पूरा दिन बीत गई, उसकी कशिश जी से उसकी बात नहीं हुई है। ये बड़ी ही मुश्किल थी और कश्मकश वाली सिचुएशन थी दोनों के बीच में, और जो बहुत ख़राब सिचुएशन होती है, हमेशा बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ये, कि आप सामने वालों को ये एक्चुअली सामने वालों को नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि दोनों ही बात करना चाहते थे, बात के लिए कॉल भी किए थे, लेकिन वो नहीं हो पाई। दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि हो गया बस अब बात कर लूँ, लेकिन कहते हैं ना वो किस्मत अब जब साथ नहीं देते तो वो एक लफड़ा हो ही जाती है। यहाँ पे भी वही थी, अब दोनों ही गुस्सा करके बैठे हुए थे। क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? फिर कॉल करके क्या फ़ायदा हुआ? अगली सुबह एक्चुअली आराध्या जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आई थी पूरी रात अच्छे से। वो सोई थी शायद 1 या 2 घंटा, फिर उठ जाती है। वो उठ के फ्रेश होती है, फ्रेश होते वो आके पूजा करती है, उसके बाद किचन में चली जाती है। आज वो सब खुद सबके लिए चाय नाश्ता बनाएगी, वही कर रही थी वो। तब तक माँ और वो जो बड़ी माँ थी वो भी उठ के आ जाती हैं। अरे गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। गुड मॉर्निंग आरू। इतना सुबह क्यों उठ गई हैं आप? वो नींद खुल गई थी तो। आरू? जी माँ। ये आपकी आंखों को क्या हो गई? नींद नहीं आई थी क्या अच्छे से? नहीं तो क्यों? ये आपकी आंखें लाल क्यों है इतनी? तभी भाभी आती है किचन पे। क्या हुआ? क्या बात है आरू, इतनी जल्दी आप उठ गई? हमें तो लगी थी कि घर पे है तो थोड़ी देर बाद उठेंगी। वो बात नहीं है भाभी, बस नींद खुल गई थी तो सोचा क्या करें। अच्छा, क्या बना रही हैं आप? ये माँ पूछती है। वो उठ गए थे और सोचा सबके लिए आज नाश्ता हम बना देते हैं। ये अच्छी बात है, चलिए फिर। इसके बाद माँ और बड़ी माँ जो थी वो दूसरे खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगते कि तभी भाभी आती है। क्या हुआ आरू, नींद अच्छे से नहीं आई क्या? कि याद सता रही थी, सोना सोना लग रही थी बेड। भाभी क्या करी, अब पीछे माँ है, बड़ी माँ है। हाँ तो क्या हुआ, वो लोग नहीं सुन पाएंगे। सच्ची सच्ची बोलना, सोई नहीं थी ठीक से? वो बात नहीं है, बस ऐसे ही। अब ऐसे ही नहीं, हमें पता है। क्यों? आपको ये पता कैसे? आपको तो पता होगी ना भाभी। भाई सच्चाई कह रही थी भाभी, लग गई ना?
फिर आप हमें भी छेड़ा मत कीजिए। ये थ्रेट है क्या? थ्रेट नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आई थी भाभी। हाँ तो हमने भी तो वही कही ना, उनकी याद सता रही थी। कैसे आती नींद? आगे आराध्या कुछ नहीं कहती, थोड़ा तो शर्माती है वो इस बात पे। ये तो सच्चाई थी, बहुत याद आई थी कशिश उसको बहुत। अब उसकी भी तो आदत पड़ चुकी थी ना कशिश की सीने में सर रख के सोने की। वो इस बात को झुटला भी तो नहीं सकती थी ना, ये सच्चाई थी। सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता जो भी बोल दो वो हो जाती है, वो सबके लिए बाहर लेके भी आ जाती है आराध्या। जैसे ही बड़े पापा आते हैं, क्या बात है आज चाय की जो खुशबू है वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्या आज की चाय हमारी आरू ने बनाई है? ये पापा पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, माँ के कहती हैं। ये सारे बैठते हैं नाश्ते की टेबल पे, सबको नाश्ता परोसे जाते हैं वहाँ पे। तब तक 8 बज चुके थे। तो इधर हमारी जो कशिश मैडम थी, कशिश भी सुबह सुबह उठ के रेडी हो चुकी थी फुल ऑफिस अटायर में। वो आती है नीचे, तब तक नानी माँ उठ चुकी थी और उसके लिए शायद ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार कर रही थी। गुड मॉर्निंग लड्डू। गुड मॉर्निंग नानी माँ, आओ बैठो। कशिश आके बैठ जाती है नाश्ते की टेबल पे, नाश्ता लगाए जाते हैं वहाँ पे कि तभी निधि आती है। गुड मॉर्निंग नानी माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तो अभी इस वक्त? अरे यार हर वक्त तो यही सवाल क्यों करती रहती है? ये क्या मेरा घर नहीं है? हाँ तेरा भी घर है। तभी निधि आके बैठ जाती है कशिश के पास। निधि और कशिश नानी माँ मिलके, तीनों मिलके नाश्ता करते हैं। इसके बाद ये दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं नानी माँ को बोल के। ऑफिस आते आते तब तक 8:30 बज चुके थे। सारे ऑफिस स्टाफ वगैरह जो भी थे वो एक एक कर आ चुके थे। पीहू आ चुकी थी, सुबह सुबह ही उसकी ड्यूटी होती थी हमेशा 8 बजे, उसे ऑफिस पे आनी ही पड़ती थी। जैसे कशिश आती है वो अपनी कैबिन पे जाती है, तो निधि अपनी कैबिन पे जाती है। पीहू आती है तो आज कशिश की मूड ना थोड़ी चेंज थी, पता नहीं क्यों, पर पीहू समझ जाती है। वो उसकी जो रूटीन होती है कशिश के लिए कॉफ़ी लाना, शेड्यूल बताना, वही बता के बाद वो निकल जाती है। तो वो आती है सीधा निधि के पास। अरे तुम, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना, क्या हुआ? क्या कशिश मैम और अध्या मैम के बीच में कुछ हुई है क्या? क्यों, तुमको ऐसा क्यों लगती है? क्योंकि जब जब आराध्या मैम के साथ कुछ होती है तब तब कशिश मैम थोड़ी बहुत डिस्टर्ब फील कर होती है, तो आज मुझे वही लगी। ओ रियली, ऐसा है क्या? क्यों, तुमने देखी नहीं थी क्या? मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ तुम ध्यान कैसे दोगी, आजकल तुम्हारी ध्यान कहीं और जो लगी रहती है। व्हाट डू मीन बाय कहीं और लगी रहती है? हाँ पता है पता है। वैसे अंकल आंटी बात कर रहे थे कि जल्दी कुछ होने वाली है। मैं भी तो वही कह रही थी तुम्हारे अंकल आंटी को, जल्दी कुछ करे, कब तक ऐसे कुंवारी रहूंगी, है ना? हद करती हो तुम निधि, थोड़ा तो शर्म कर लो। क्या काय का शर्म? हाँ शर्म गया तेल लेने, मेरी दोस्त की शादी हो गई भाई, उसने सौगात भी मना ली, तो मेरी भी तो सोचो। क्या मतलब है तुम्हारी? क्या जुबान पे कुछ अटकती भी नहीं है क्या तुम्हारे? कहाँ का अटकना? अरे प्यार करती हो यार। क्या बताओ तुमको, तुम प्यार भी तो नहीं करती जो तुमको बताओ, तुम समझोगी मेरी दर्द। हाँ हाँ ये अच्छा है, अभी इस झमेले में नहीं पड़नी है मुझको। अच्छा, जिस दिन होगी ना बेटा उस दिन देख लेना, ये झमेला नहीं लगेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स लगेगी तुमको। बड़ी बातें करने लग गई हो तुम। पहले ये बताओ क्या हुआ है उन दोनों? अरे मुझे क्या पता क्या हुआ है उन दोनों के बीच में, वो थोड़ी मुझे कहती है, आंखें दिखाने लगती है हमेशा। हाँ ओके, मैं देखती हूँ क्या हुई है, बात कर लूँगी उससे। ठीक है बात कर लेना, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। इतना बोल के पीहू निकल जाती है। हाँ वो बाहर आके वो निधि की उस बात को गौर करती है कि दुनिया की मोस्ट वंडरफुल फीलिंग्स होती है लव। क्या अनाप शनाप बातें करती है निधि। प्यार और मैं, समय नहीं है उस चीज़ के लिए मेरे पास। पापा की तबीयत और घर की हालत। इतना बोल के वो निकल जाती है वहाँ से कि तभी निधि कशिश के कैबिन पे आती है। व्हाट्सअप मैन, क्या कर रही है? कुछ नहीं। तू यहाँ पे? हाँ बात करने आई थी तुझसे।
आज शाम को फ्री है क्या तू? क्यों? वो कहीं जानी थी। कहाँ जानी है? अरे यार, जब जाऊंगी तब देख पाएगी ना। कहाँ जानी है? अरे तू बहुत बातें करती है। सिया के घर पे जानी है। क्यों? वो अंकल आंटी ने बुलाई थी तो मम्मी पापा जाने वाले थे। माँ ने कही थी कि तुझे लेके जाऊँ तो दैट्स ग्रेट न्यूज़। कब है? अभी तक तय नहीं हुई है। आज जाके बातें करेंगे तो तू होगी तो यू नो व्हाट, तू मेरे लिए सब कुछ है, तू पता है। ठीक है, कब जानी होगी? यही कुछ ऑफिस आवर के बाद। ठीक है। ये फाइल पकड़। क्या है इसमें? 12 बजे के बाद साइट विजिटिंग है, उसके वहाँ पे जानी पड़ेगी। आओ, ठीक है। और कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं। ये फाइल कॉपी एक बार स्टडी कर ले। और वो फॉरेंस क्लाइंट, अब वो तो अयोध्या संभालेगी ना। आई मीन सॉरी, भाभी होगी यहाँ पे। हाँ, भाभी संभाल लेगी ना। तो आने वाले वो लोग यही कुछ 2 दिन बाद भाभी ने कॉल की थी मुझे और सारी डिटेल्स उनको भेजने के लिए कही थी। मैंने भेज दी है। वो वैसे वो कब से ज्वाइन करने वाली है मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता क्या मतलब? तो उनसे जाके पूछ ना। मुझे कैसे पता होगी वो कब ज्वाइन करेगी नहीं करेगी? अभी मायके पे है। ओके, भड़क क्यों रही है? आराम से यार, क्या हो गई है? खुश नहीं हुई है यार? तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती है? मेरा भी काम होती है। मैं क्या हर वक्त? छोड़, मुझे नहीं पता वो कब आएंगी। ठीक है। कशिश, बोल। एक बात पूछूं? पूछ। सब ठीक है ना? क्या होगा? ठीक है, ठीक है। इतना बोल के निधि निकल जाती, लेकिन उसके मन में ना एक चीज़ बैठ जाती, कुछ तो हुई है यार। आराध्या से बात करनी पड़ेगी। आई मीन भाभी से बात करनी पड़ेगी, क्या हुआ है। वो अपने कैबिन पे आ जाती कि तभी निधि के निकलने के बाद कशिश अब तक तो लैपटॉप में देख रही थी, लेकिन तभी वो दरवाजे की तरफ देखती है। क्या बताऊँ तुझे, मुझे भी नहीं पता क्या हुई है। आराध्या, कॉल क्यों नहीं कर रही हो तुम मुझे? क्यों? बस इतने ही आज के लिए। यार सच में तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, वरना आई डोंट नो कैसा हुआ है आज का भाग। बट अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट भाग में कुछ अच्छा और देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, अच्छे रहिएगा, सब स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू। नमस्ते।